पीटर पाकर की जिंदगी में एक बड़ी समस्या थी। वो दो जिंदगियां एक साथ जी रहा था। एक तरफ वो था न्यूयॉर्क का सुपर हीरो स्पाइडरमैन और दूसरी तरफ एक साधारण लड़का जो कॉलेज, नौकरी और अपने रिश्तों को संभालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब ये दोहरी जिंदगी उस पर भी भारी पड़ने लगी थी। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पीटर लगातार लोगों की मदद कर रहा है। वो अपराधियों से लड़ता है, लोगों की जान बचाता है, लेकिन इसकी कीमत उसकी अपनी जिंदगी चुका रही होती है। वो अपनी नौकरी बार बार खो देता है, पढ़ाई में पिछड़ जाता है और सबसे बड़ी बात, जिस लड़की से वो प्यार करता है, मेरी जेन वाटसन, उससे भी दूर होता जा रहा था। पीटर चाहता था कि मेरी जेन को सब सच बता दे, लेकिन उसे डर था कि उसके दुश्मन उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे तनाव इतना बढ़ जाता है कि पीटर की स्पाइडरमैन वाली शक्तियां कमजोर होने लगती है। कभी उसके जाले नहीं निकलते, कभी वो दीवार पर नहीं चढ़ पाता। डॉक्टर बताते हैं कि समस्या शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक है। असल में पीटर अंदर से टूट रहा था। उसे लगने लगा था कि शायद स्पाइडरमैन बनकर उसने अपनी सामान्य जिंदगी खो दी है। उधर शहर में एक नया खतरा पैदा हो रहा था। डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस नाम का एक प्रभावशाली वैज्ञानिक एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जो दुनिया को असीम ऊर्जा दे सकता था। पीटर उसे पसंद करता था और उसे अपना आदर्श मानता था। लेकिन एक दिन उसके प्रयोग में भयानक हादसा हो जाता है। प्रयोगशाला में विस्फोट होता है, उसकी पत्नी की मौत हो जाती है और उसकी पीठ से जुड़े 4 शक्तिशाली मैकेनिकल टेंटेकल्स उसके शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। इसके बाद ओटो ऑक्टेवियस बन जाता है डॉक्टर ऑक्टोपस यानी डॉक ऑक। अब वो अपनी अधूरे प्रयोग को हर कीमत पर पूरा करना चाहता था, चाहे उसके लिए पूरे शहर को खतरे में ही क्यों न डालना पड़े। इसी बीच पीटर एक बड़ा फैसला लेता है। वो स्पाइडरमैन बनना छोड़ देता है। वो अपना सूट फेंक देता है और सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद उसकी जिंदगी बेहतर लगने लगती है। उसकी शक्तियाँ वापस चली जाती है। वो पढ़ाई पर ध्यान देता है और मैरी जेन के करीब आने की कोशिश करता है। लेकिन शहर में अपराध बढ़ने लगते हैं। लोगों को स्पाइडरमैन की जरूरत थी। पीटर समझ जाता है कि चाहे वो कितना भी भाग ले, उसकी जिम्मेदारी उससे कभी दूर नहीं होगी। तभी डॉक ऑक मैरी जेन का अपहरण कर लेता है और स्पाइडरमैन को चुनौती देता है। अब पीटर के पास वापस लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो फिर से स्पाइडरमैन बन जाता है। इसके बाद फिल्म का सबसे यादगार हिस्सा आता है, ट्रेन वाला सीन। डॉक ऑक एक तेज रफ्तार ट्रेन को नियंत्रण से बाहर कर देता है। स्पाइडरमैन अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। वो अपने शरीर की आखिरी ताकत तक लड़ता है और आखिरकार ट्रेन बचा लेता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो ट्रेन के यात्री उसे संभालते हैं और उसका राज किसी को नहीं बताते। यही वो पल था जब शहर को एहसास होता है कि स्पाइडरमैन सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक इंसान भी है। फिल्म के क्लाइमेक्स में डॉक ऑक अपना खतरनाक ऊर्जा प्रयोग फिर से शुरू करता है। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा शहर तबाह हो सकता था। स्पाइडरमैन और डॉक ऑक के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार पीटर उसे उसकी इंसानियत याद दिलाता है। ओटो को एहसास होता है कि वो क्या बन चुका है। अपनी गलती सुधारने के लिए वो खुद को बलिदान कर देता है और उस विनाशकारी मशीन को समुद्र में डुबो देता है। शहर बच जाता है। फिल्म के अंत में पीटर आखिरकार मैरी जेन को अपनी असली पहचान बता देता है। अब मैरी जेन समझ चुकी थी पीटर उससे दूर क्यों रहता था और उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों थी। वो पीटर को स्वीकार कर लेती है, चाहे उसके साथ कितने भी खतरे क्यों ना जुड़ जाए। स्पाइडरमैन 2 सिर्फ सुपर हीरो और विलेन की लड़ाई नहीं है, यह जिम्मेदारी, त्याग और पहचान की कहानी है। यह दिखाती है कि असली हीरो वही होता है जो अपनी खुशियों की कीमत पर भी दूसरों की रक्षा करता है। और इसी वजह से आज भी स्पाइडरमैन 2 को सबसे बेहतरीन सुपर हीरो फिल्मों में गिना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में दीजिए और हमारे चैनल से इसी तरह जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय